हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल और सीरीज सर्किट के बारे में कि पैरेलल और सीरीज सर्किट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जितने भी सर्किट होता है, सर्किट मतलब जो पीसीबी होता है, जो सर्किट बोर्ड होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, कंपोनेंट मतलब जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, मॉसफेट, ये जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं ये दो कंडीशन में होते हैं, चाहे वो पैरेलल में हो सकता है या सीरीज में हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग, पैरेलल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल सीरीज के बारे में। तो सीरीज में आप देख सकते हैं कि जैसे एक ही ट्रैक के अंदर अगर स्टेप बाय स्टेप मतलब एक के बाद एक अगर कंपोनेंट लगा होता है तो वो कंपोनेंट जो होता है वो सीरीज में होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक बैटरी लगा हुआ है, इससे यहाँ से ये सप्लाई जा रहा है और ये रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर के दूसरे एंड पे एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है और इसके एंड से फिर एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है और इससे जाके यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये एक के बाद एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये जो होता है ये सीरीज में होता है। ठीक है, अगर कोई भी सर्किट हो जिसके अंदर, जैसे कॉइल की बात करें, कॉइल अगर एक के बाद एक कॉइल लगा है, उसके बाद से एक और कॉइल लगा है, तो वो जो कंपोनेंट होगा वो भी सीरीज में ही होगा। ठीक है, और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है कि ये जो, जैसे कि यहाँ से हमने सप्लाई दिया और ये जो सप्लाई, ये रजिस्टर है, यहाँ से कंप्लीट होके फिर यहाँ से ऐसे ऐसे राउंड होगा, उसके बाद से जो है ये अलग अलग ट्रैक में, मतलब ये दो ट्रैक से बना हुआ है और ये जो है ये एक ही सीरीज जो होता है वो एक ही ट्रैक से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि अगर बात करें सीरीज के बारे में, तो ये सीरीज आप सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है और सर्किट के अकॉर्डिंग आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक स्विच है, हमने एक 6 वोल्ट का बैटरी लगाया। ठीक है, जब हम इसको स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई है इस स्विच के थ्रू इस बल्ब पे जाता है और यहाँ से इसके दूसरे एंड से फिर इस बल्ब पे जाता है और यहाँ से होते हुए इस बल्ब पे जाके और यहाँ से होते हुए ये सर्किट यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, जिससे ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है, मतलब ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सीरीज में लगा हुआ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक के बाद आप देख सकते हैं, एक के बाद जो है एक लगा हुआ है, इसके बाद ये लगा हुआ है और इसके बाद ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये वो बल्ब लगा हुआ है और उसके बाद से ये सर्किट कंप्लीट। तो एक ही सर्किट के अंदर जो है ये कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये तीनों बल्ब जो है एक साथ ऑफ हो जाएगा। इसमें निगेटिव मतलब ये, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सर्किट अगर कहीं से ब्रेक हो जाए या कोई भी एक बल्ब जो है अगर ब्रेक हो जाता है या ओपन हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ये दो जो और जो लगे हुए हैं ये सर्किट जो है ये भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये जो है एक ही ट्रैक के अंदर, एक ही सर्किट के अंदर ये लगा होता है। ठीक है, तो जो भी कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट है या कोई भी डिवाइस है, अगर वो एक ही ट्रैक के अंदर लगा है वो सीरीज में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और सर्किट है, जैसे कि ये रजिस्टर से होते हुए फिर इस रजिस्टर से होते हुए फिर इस रजिस्टर से, ये सीरीज के कंपोनेंट है। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दो बल्ब हैं और दोनों बल्ब का जो दोनों पॉइंट है, जैसे यहाँ से हमने 6 वोल्ट की सप्लाई दिया और यहाँ पे देने के बाद जो है यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इस बल्ब पे गया। ठीक है, और यहाँ से दूसरे एंड से आउट होके ये निगेटिव पॉइंट पे पहुँच गया और यहाँ से भी पॉजिटिव पॉइंट हमने दिया यहाँ पे और इधर से दूसरे साइड से निगेटिव पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच गया। तो इसमें क्या हो गया कि ये दोनों बल्ब जो है वो अलग अलग सर्किट से अटैच है, मतलब एक ही ट्रे के अंदर नहीं लगा है। इसमें जो है बेनिफिट ये है कि जैसे अगर एक बल्ब खराब हो जाता है या अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाता है या ये सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वो एक ही ये जो बल्ब है यही ख़राब होगा, ये बल्ब ख़राब नहीं होगा, या इसका सर्किट अगर ब्रेक होगा तो ये बल्ब ख़राब नहीं होगा। तो इसमें जो है यही बेनिफिट होता है। और इसमें होता क्या है कि अगर इस सर्किट के अंदर जैसे रजिस्टर हम लगाते हैं तो अगर रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगा तो करंट की भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, मगर पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है कि अगर हम रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई दिया तो 6 वोल्ट की जो सप्लाई दिया तो 6 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पे तीनों बल्ब पे बराबर बराबर मिलेगा, मतलब जो है अलग 6 वोल्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 वोल्ट इसको मिल गया, 2 वोल्ट इसको मिल गया और 2 वोल्ट इसको मिल गया, जिससे कि ये जो बल्ब है जो ये प्रॉपर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको सप्लाई जो है 6 वोल्ट जो है अलग अलग जो है उसमें सब में बढ़ जा रहा है, मगर पैरेलल में जो है ऐसा नहीं होता।
पैरेलल में जो है 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी मिलेगी और 6 वोल्ट की जो सप्लाई वो यहाँ पे भी मिलेगा, जिससे ये बल्ब जो है प्रॉपर ग्लो करेगा, मतलब ये प्रॉपर लाइट देगा सही से। ठीक है, तो इसमें ये बेनिफिट होता है। और इसमें यही है कि जो अगर हम रजिस्टर या कोई कंपोनेंट लगाते हैं, जैसे रजिस्टर लगाते हैं, अगर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट भी इसका जो है वो बढ़ेगा। मगर सीरीज में ये होता है कि अगर रजिस्टर की हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल और सीरीज होता है। अब इसकी हम जैसे रजिस्टर की कोडिंग है, इसको हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल हो या सीरीज में हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की कैलकुलेट रजिस्टर इन सीरीज। जैसे अगर सीरीज में कोई रजिस्टर लगा है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज में रजिस्टर लगाया, जैसे ये रजिस्टर हो गया, रजिस्टर 1 10 ओम का है, रजिस्टर 2 15 ओम का है, रजिस्टर 3 5 ओम का है। ये एक ही ट्रे के अंदर लगा हुआ है, मतलब एक ही लाइन के अंदर लगा हुआ है। तो इसकी अगर वैल्यू पता करेंगे कि ये कितने ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे रजिस्टर टोटल, मतलब रजिस्टर की टोटल कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 R2 और R3 इन तीनों को प्लस कर देंगे। जैसे 10 ओम हो गया, 15 ओम हो गया और 5 ओम हो गया। टोटल मिलाकर टोटल रजिस्टर की जो वैल्यू होगा वो 30 ओम का रजिस्टर होगा। ठीक है, मगर पैरेलल में जो होगा उसका थोड़ा सा अलग तरीका है। पैरेलल की रजिस्टर की कोडिंग कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये 3 रजिस्टर एक पैरेलल सर्किट के अंदर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 1 डिवाइड बार 1 टोटल रजिस्टर, मतलब 1 रजिस्टर टोटल जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं जैसे रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 1 1 और यहाँ पे R1 का मतलब ये हो गया। तो R1 जो है हमने 12 यहाँ लिखा है, उसके बाद से R2 का जो है 5 है, तो 5 यहाँ 5 ओम हो गया। और R3 तो R3 का 15 है, तो 15 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में मतलब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको 1 से 12 को बीच में डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगा वो इतना आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको आ जाएगा 0.2 आएगा। उसके बाद से इसको करेंगे तो ये जो है 0.06 आ जाएगा। इसको टोटल को तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे 0.34 वैल्यू आएगा। उसके बाद से जो है इसको हम 1 से और इसकी जो वैल्यू है टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो 2.94 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम रजिस्टर की जो है सीरीज में वैल्यू पता कर सकते हैं कि इसकी जो है वैल्यू कितनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप इसको आप एक बार देख के समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हमें निकालना है। सिंपल तरीका है, चाहे वो 4 रजिस्टर लगा हो या 5 हो या 6 लगा हो। अगर पैरेलल में लगा है तो उसकी जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज जो है बहुत सिंपल है। वो अगर हम रजिस्टर की जो भी वैल्यू सीरीज में लगा है उसको प्लस कर देंगे, रजिस्टर की वैल्यू दिखा देंगे। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।